वाराणसी स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा शनिवार की देर शाम को गाजीपुर जनपद के मरदर थाना क्षेत्र के बोगरा गांव में पहुंचे, जहां पर 5 जनवरी को हुए जयकरण राम की हत्या के बाद परिजनों से मिले। परिजनों को ढांढस बताते हुए घटनाक्रम की पूरी जानकारी परिजनों से लिया, जिसके बाद मृतक के पुत्र के द्वारा पुलिस कार्रवाई को लेकर असंतुष्टिजनक जवाब मिलने पर एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने तत्काल एडीजी जोन वाराणसी से बात करके घटना के उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जिसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर मृतक के परिजनों को न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही साथ इस घटना को लेकर एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से चारों तरफ अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिससे आम जनता, गरीब, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं काफ़ी प्रताड़ित है। इस विषय पर हम उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने इस घटनाक्रम को तथा कानून व्यवस्था पर क्या कुछ मीडिया के सामने कहा। जब बुगना गांव में आए हैं गाजीपुर जनपद, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जयकरण राम जी एक शिक्षक थे और उन्होंने लगातार बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया। देश में आप समझिए कि शिक्षक का जो काम होता है वो हमारे देश को दिशा और दशा देने के लिए बच्चों को ऐसे निर्माण करता है कि वो हमारे देश की दिशा और दशा बदले। और वो एक बहुत सीधे और सुलझे हुए व्यक्ति थे, और जिस तरह से उनकी हत्या हुई, बहुत ये जघन्य अपराध हुआ है। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो इसलिए मैं उनके परिवार से मिलने आया हूँ और सुख संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। और जहाँ तक इनकी सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारी पूरी पार्टी साथ में खड़ी है। कल भी हमारे पार्टी के नेतागण आए थे, जो सहयोग हो पाया सहयोग भी किया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। उसके अलावा हमारे पार्टी के लगातार नेता यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, और इनके परिवार के साथ हम स्वयं और हमारी पूरी पार्टी साथ में खड़ी है। देखा जाए तो हत्याकांड को लेकर जो पुलिस ने खुलासा किया, उससे परिवार संतुष्ट नहीं दिख रहा है, तो लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसी को लेकर आज मैं जब आया, मुझे उन्होंने बताया यहाँ परिवार के लोगों ने, तो मैंने एडीजी वाराणसी से बात की। एडीजी जोन वाराणसी हैं, तो उनसे मैंने बात की है और बात करके ये आज आश्वस्त हुआ है कि ये क्योंकि बड़ा मामला है और किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में पुलिस अगर होगी तो इसलिए इसको आईजी वाराणसी के द्वारा, आईजी रेंज वाराणसी इसकी जांच करेंगे और इस मामले की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा होगी और इसमें जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ अगर न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इस सरकार पे हमें विश्वास नहीं है और हमें गाजीपुर के पुलिस पे विश्वास नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो इस मामले को हम लोग सड़क से शुरू किया, सदन तक लड़ने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सदन में उठा के माननीय मुख्यमंत्री से पूछने का काम करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को जो है सजा न मिल जाए और जो हमारे पीड़ित पक्ष है उसको न्याय न मिले। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मंत्री हैं और पूर्व में भी उनके बयान गाजीपुर में मैंने सुने और मुझे लगा आप सबने सुने। मैं उन पत्रकारों को बधाई धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उनके दुखती रख पे हाथ रखा, और जब हाथ रखा तो उनके मुंह से जिस तरह के बयान निकले और जो असंसदीय अशोभनीय शब्द उन्होंने प्रयोग किए, और तो उनके बारे में मुझे नहीं लग रहा कि हमें और आपको डिस्कशन करने की आवश्यकता है। और जब भी घोटाले की बात होगी, जब भी इस तरह की बातें होंगी, तो पेट में दर्द उसी की होता है जो गलत करता है। तो अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो उनको उस विषय पे गंभीरता से जांच की बात करनी चाहिए कि जांच होनी चाहिए, जांच कराएं। लेकिन अब अगर उनको तकलीफ हो रही है तो कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा अलायंस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। धन्यवाद। क्योंकि गाजीपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका हाल बहुत खराब है, और ये लगातार यहाँ पर अन्याय अत्याचार चरम पे है पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और इनके मंत्री, इनके विधायक खुद ही इनको खुद नहीं न्याय मिल रहा। कई बार इनके विधायक पीटे जा रहे हैं तो उनका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा, उनको धरने में बैठना पड़ता है। तो पुलिस आज जिस तरह से खुली गुंडाई कर रही है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, जिस बात की जो जिक्र करते हैं, देखिए कि आज आपके सामने चरितार्थ हो रहा है। बात करते हैं पीडीए की, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान किन लोगों पे है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग हैं, उनके साथ कुछ गलत होगा तो सरकार बुलडोजर लेके खड़ी हो जाएगी। लेकिन किसी गरीब के साथ और किसी पीडीए परिवार के व्यक्ति के साथ गलत होगा
ये सरकार देखने का काम भी नहीं करती है। सर जी, अगर आपकी सरकार आ रही है तो जयकरण मास्टर साहब एक शिक्षक थे और इनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे बेरोजगार हैं, क्या कुछ? मैं सरकार से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से जघन्य हत्या हुई है जयकरण जी की, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा सरकार दे और